2013 के अंदर आईपीएल का एक ऐसा स्कैंडल निकलकर सामने आया जिसने पूरे क्रिकेट इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, और ये जुड़ा हुआ था स्पॉट फिक्सिंग से। इस स्कैंडल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन इससे जुड़ा हुआ था, किस तरीके से ये कहानी के अंदर क्या क्या ट्विस्ट आए, वही बात करने वाले हैं। और क्या होती है स्पॉट फिक्सिंग, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। स्पॉट फिक्सिंग। स्पॉट फिक्सिंग क्या चीज होती है? स्पॉट फिक्सिंग मैच को फिक्स करने का एक तरीका होता है। ये एक तरह से गैम्बल ही है, पर इससे मैच का रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है। स्पॉट से आप समझ ही गए होंगे कि किसी एक स्पॉट को फिक्स करना। इसके अंदर प्लेयर्स डायरेक्टली किसी एक बॉल को, यानी कि क्रिकेट में जैसे कि वो सीधा नो बॉल डाल देंगे या फिर कोई वाइट बॉल डाल देंगे, या फिर वो ऐसा कर सकते हैं कि कोई साइन दिखा देंगे कि अगली बॉल पर वो चौका मारने वाले हैं या फिर सिंगल लेने वाले हैं। इस तरीके से उस स्पॉट को फिक्स कर दिया जाता है और उस पर बैटिंग की जाती है, और यही होती है स्पॉट फिक्सिंग। जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे मैच के परिणाम यानी कि मैच के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। 16 मई 2013 जहां पंजाब और दिल्ली का मुकाबला धर्मशाला में चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस एक बड़ा खुलासा करने वाली थी। श्रीशंत, अजीत चंदीला और अंकित चावन, इन तीन बड़े राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर को स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम में उस दिन दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह अरेस्ट एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद हुई, जिसमें सभी प्लेयर्स को टेप पर फिक्सिंग पर बात करते हुए सुना गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी अपनी अलग कार्रवाई कर रही थी। मुंबई पुलिस ने विंदु दारा सिंह, प्रियांक सेपानी और सीएसके के उस वक्त के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मय्यप्पन को अरेस्ट किया। 21 मई 2013 इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक श्रीशंत, चंदीला और चावल तीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स को सस्पेंड कर दिया गया, और तीनों अब आईपीएल से बाहर आ चुके थे और अब इनकी गिरफ्तारी होना तय थी। जहां एक तरफ पूरी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और बीसीसीआई भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो वहीं 4 जून 2013 को इन 3 प्लेयर्स के अलावा 23 और लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया और उन्हें मकोका एक्ट के थ्रू चार्ज किया गया। मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। इसके अंदर दाऊद इब्राहिम जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के भी एलिजिड रिलेशंस थे। इसके 6 दिन बाद 10 जून 2013 को आरआर के ये 3 प्लेयर और इनके साथ 23 और लोग अरेस्टेड तो थे, लेकिन इसमें से 17 लोगों को ऑलरेडी बेल मिल गई, जिसमें श्रीशंत और चावन भी शामिल थे। लेकिन अजीत चंदीला को ये बेल नहीं मिली, क्योंकि अजीत चंदीला ने ये बेल फाइल की ही नहीं। बीसीसीआई ने भी इन प्लेयर से अपने सारे टाइज तोड़ लिए और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक जांच कमेटी बनाई। इस जांच कमेटी का नाम रखा गया जस्टिस मुदगल कमेटी। जी हां, और इस कमेटी के अंदर जस्टिस मुकुल मुदगल, एल नागेश्वर, निलय दत्ता के साथ पूरी कमेटी को बैठाया गया, और ये कमेटी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देने वाली थी। ये स्कैंडल सिर्फ प्लेयर्स तक ही सीमित नहीं था, इसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े टीम मैनेजमेंट के लोग भी शामिल थे, जैसे कि सीएसके टीम के प्रिंसिपल गुरुनाथ मय्यप्पन, जो 2013 के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद थे। उनको भी सट्टेबाजी के लिए अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को भी समन किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। राजस्थान रॉयल्स के ओनर राज कुंद्रा को भी आईपीएल मैचेस में बैटिंग के मामले में इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया। 10 जून को बीसीसीआई ने राज कुंद्रा को आईपीएल से सस्पेंड कर दिया। इन सब अरेस्ट से क्रिकेट में आईपीएल के अंदर कितना ज्यादा करप्शन बढ़ चुका था, यह एक्सपोज हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स तक ही लिमिटेड नहीं था, इसके अंदर बड़े बड़े टीम मैनेजमेंट के लोग और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम भी जुड़ चुका था। रूमर्स तो ये भी थी कि सीएसके टीम के 2 मेन और सबसे बड़े खिलाड़ियों के नाम भी इसमें शामिल थे, हालांकि वो नाम कभी बाहर नहीं आ पाए। लीगल फाइट बहुत ज्यादा लंबी और उलझी हुई थी। 2015 जुलाई के अंदर आरएन लोधा कमेटी ने सीएसके और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ 2015 में ही पटियाला हाउस कोर्ट ने श्रीशांत, चंदीला और चावन को सब आरोपों से बरी कर दिया गया और इसमें उन्हें दोषी नहीं पाया गया। पर बीसीसीआई ने अपनी प्रोसीडिंग जारी रखी। 2016 के अंदर अजीत चंदीला को लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया सारे क्रिकेट फॉर्मेट्स पे, ताकि वो अब किसी भी तरीके से कोई भी क्रिकेट नहीं खेल पाए। फिर 2023 में 7 साल तक के लिए इसे कम कर दिया गया। वहीं श्रीशंत का लाइफ टाइम बैन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इस पूरे स्कैंडल के सेंटर में थे श्रीशंत ने हाल ही के अंदर द रणवीर शो में अपने इंटरव्यू के अंदर भी बताया कि उन्हें इसकी वजह से कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने करोड़ों रुपए वकीलों पर खर्च किए। इसके अलावा उनके पिता को गंभीर बीमारियां हुई। इसके अलावा उनकी मां को अपना एक पैर भी खोना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस सबसे उभर कर सामने आए।
हालांकि अब वो किसी भी तरीके से कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। कमेंट्री में वो एक दो बार नजर जरूर आए हैं, टीवी में कई रियलिटी शोज में जरूर वो बाउंस बैक करने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं, लेकिन क्रिकेट में उनका बाउंस बैक नहीं हो पाया। 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से बीसीसीआई ने भी काफी बड़ी सीख ली और ये सीख 2025 में भी देखने को मिली। रिसेंटली 2025 के अंदर बीसीसीआई ने सभी टीम ओनर्स को साफ तौर पर हैदराबाद के एक बिजनेसमैन से दूर रहने के लिए कह दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो स्पॉट फिक्सिंग करते हैं, बैटिंग करवाने की कोशिश करते हैं, यानी सट्टाबाजी करवाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर किसी भी ओनर को उससे टाई रखने के लिए मना किया है, वरना कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये बात ओनर्स तक ही सीमित नहीं है, प्लेयर्स को भी साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि वो किसी भी अननोन स्ट्रेंजर या किसी भी इलीगल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं उनसे दूर रहें। इस साल आईपीएल 18 साल का हो गया, लेकिन आईपीएल कि अगर हम बैक यानी हिस्ट्री को उठाकर देखें और उसका एक ब्लैक चैप्टर हम लिखने जाएंगे तो 2013 एक ऐसा ब्लैक चैप्टर होगा जो आईपीएल के इतिहास पर एक काला धब्बा होगा, जिसमें करप्शन, स्पॉट फिक्सिंग, बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम सब शामिल है। 2013 का स्कैंडल हमें सबक सिखाता है कि क्रिकेट अब क्रिकेट ही रहे, इसमें बाहर के लोगों को इंक्लूड ना किया जाए। इस तरीके की स्पॉट फिक्सिंग, बैटिंग, इन सब से दूर रहकर क्रिकेट प्योर फॉर्म में रहे, तभी लोगों को क्रिकेट देखने का मजा आएगा। क्रिकेट इंडिया में त्योहार की तरह मनाया जाता है और हम भारतीय अपने त्योहारों से बहुत प्यार करते हैं। क्रिकेट अगर क्रिकेट ही रहे तो उसका मजा दुगना हो जाएगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इस तरीके की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके दिमाग में भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता दें।